Bismillahirrahmanirrahim, and welcome to all the ladies and gentlemen for the second session of financial acumen, जिसके अंदर हम बात करेंगे financial literacy की और इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। दिस इज़ अवैस जहांगीर, आई एम द CEO of Axiom Consulting Private Limited and I am working the stock market as well. आप सबको वेलकम करते से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हमने एक स्टार्ट किया इसको उम्मुल आइमा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर और बाकी कोलैबोरेटर्स के साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया। आप लोगों की फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे एजुकेट करना कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, एक वाइज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकती है। इन सारी चीज़ों पे इस टाइम बात करना और इनकी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमने आप लोगों के लिए वीकेंड्स पे आपके लिए सेशंस रखे ताकि आप लोग भी टाइम निकाल के इसको ज्वाइन कर सकें, कर सकें और इससे जो है वो आप लोग चीज़ें सीख सकें। और हमने बहुत अच्छे जिनका पूरा एक्सपीरियंस है फील्ड के अंदर, उन स्पीकर्स को इनवाइट किया आप लोगों के लिए और उनसे टाइम लिया। इसी तरीके से आज हमारे साथ हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्टली हम चलेंगे अपने स्पीकर के पास जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जो आपको गाइड करेंगे और चीज़ें इन डेप्थ आप लोगों को बताएँगे। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले आपको बताता चलूँ कि ही इज़ अ वंडरफुल कोच। उन्होंने लोगों की लाइफ के अंदर ही इज़ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग से, अपनी कोचिंग से लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ फ़हाद आसिफ़ की, जो कि इस टाइम सीनियर मैनेजर हैं ऑफ डिजिटल मीडिया एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और इसके साथ-साथ वो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी हैं, लाइफ कोच हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। थैंक यू फहद, आपने टाइम निकाला आज हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए और ऑब्वियसली ये एक मिशन है जिसको हम सब लोग लेके चल रहे हैं और इस मिशन के ऊपर हम सारे लोग काम करना चाह रहे हैं। तो आपका टाइम निकालने का भी शुक्रिया और हम आपको वेलकम भी करते हैं। आपका टॉपिक है स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के अंदर जो है वो आप बात करेंगे। ओवर टू यू फहद। अगले 30 मिनट्स के लिए ये ऑडियंस आपके पास है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं नोट डाउन करते जाएं अपने पास, या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो हम सेशन के एंड पे फास्ट रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके क्वेश्चंस लें और आपकी क्वेरीज को क्लियर कर दें। सेशन के दौरान प्लीज़ अनम्यूट करके आप क्वेश्चन ना कीजिएगा, एंड पे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी, ओवर टू यू फहद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया, मेरा फहद आसिफ, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई होप आप सबको आवाज़ अच्छी तरीके से आ रही होगी। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? मुझे ये भी प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। जी, दोनों चीज़ें क्लियर हैं, वॉइस इज़ क्लियर एंड स्क्रीन इज़ क्लियर। ओके, ग्रेट। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट का एक असेंशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए बहुत सारी और चीज़ें इसके साथ एसोसिएट हैं। वी विल ट्राई टू टच बेस ऑन दैट एज वेल एज वी मूव फॉरवर्ड। आप लोगों के जो जो क्वेश्चन हैं प्लीज़ आप अपने पास नोट करके रखिए और बाय द एंड ऑफ द सेशन प्लीज शेयर कीजिएगा। इसके बाद वी विल हैव द सम टेक्निकल सेशन एज वेल। तो वो आई थिंक उसमें आपको कुछ जो बेसिक फंडामेंटल जो आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो टेक्निकल वाले जो हैं वो आपके टेक्निकल में जो है वो कवर कर लिए जाएंगे। सो आई थिंक वी शुड बिगिन। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सम बेसिक डेटा। तो बेसिक डेटा की अगर बात करें तो हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इस वक्त, उसके नंबर्स अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बहुत कम है। हम अक्सर यही बात करते हैं कि हमारी जो एसेट क्लासेस हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो इंक्लूड किसी भी किस्म की अगर आप इंक्लूजन होती है, आपका कोई बैंक अकाउंट है या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है या आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप फाइनेंशियली इंक्लूड हो जाते हैं अपने मुल्क की इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
एक बड़ी हमारी आबादी है पाकिस्तान की, उन हज़रात की, उन ख़वातीन हज़रात की जो इंक्लूडेड नहीं है। उसमें मेजरली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की वज़ह से कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो हम मिस कर देते हैं, जो कि जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि इस वजह से हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड एसेट क्लासेस के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो इस वक़्त कैपिटलाइज़ेशन तकरीबन 29.1 बिलियन की है। स्टॉक मार्केट में इसके अलावा तकरीबन 251 शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनीज़ हैं और बाकी 523 जो हैं वो कन्वेंशनल कंपनीज़ हैं। तो ये कंपनीज़ जो हैं वो कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स मार्केट में बेचे और खरीदे जाते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ अ कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी, उनके शेयर्स की खरीदो-फरोख्त स्टॉक मार्केट के थ्रू की जा सकती है। इसके अलावा करंटली हमारे पास 300,000 इन्वेस्टर्स जो हैं इस वक़्त मौजूद हैं और 189 के करीब एक्टिव ब्रोकर्स हैं। और इसके अलावा इंडिसेस और ईटीएफ की बात हम आगे चल के इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा हम एक स्नैपशॉट देख लेते हैं कि सिक्योरिटीज़ एंड तो बेसिकली जो रेगुलेटर है, वो एचईसीपी है, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अ, ये बेसिकली इनका किरदार ये है कि सारी जो इसके प्रोसेसेस हैं, सारी जो ऑर्गेनाइज़ेशंस अटैच्ड हैं, उन सबको देखना, मेक श्योर करना कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे वर्किंग कर रही हों। और अगर आप समझना चाहें स्टॉक मार्केट की फंक्शनैलिटी को, तो इस स्लाइड अगर आपको क्लियरली दिख रही हो तो बॉटम से देखिए इन्वेस्टर्स जहाँ पे लिखा हुआ है जिस बॉक्स में। तो अज्यूम करें फॉर अ मिनट के आप और हम इन्वेस्टर हैं और हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर्स की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं। उस सूरत में हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी किसी भी अपनी मनपसंद एएमसी के पास आप जाइए और म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवा के आप अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज़ कर सकते हैं। तो एक तो तरीक़ेकार ये है, जो आपको हेल्प करेगा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने से। दूसरा तरीका है ब्रोकर, यानी आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के पास जाके अपना अकाउंट खुलवा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियोज़ आप पर किए जाते हैं, कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से जिस तरह आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। तो अगर आप कस्टमाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रोकर को चूज करें और वंस यू डू दैट देन देयर आर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व, दैट इज सीडीसी एंड एनसीसीपीएल। तो नेशनल क्लियरेंस कंपनी का जो किरदार है वो क्लियरेंस और सेटलमेंट है, और सीडीसी सब अकाउंट यानी कि आपकी जो जितनी भी मालियत की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी सीडीसी सब अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल मूव की जाती है और उसके बाद जो भी शेयर की खरीदो फरोख्त है वो थ्रू द ब्रोकर ऐप आपकी दी जाती है। तो स्टॉक मार्केट में आने के लिए जो कंपनीज हैं उनका मकसद तो है कैपिटल रेज करना। कोई भी कंपनी करनी है किसी किस्म को स्पेंड करने के लिए, अपने आप को कैपिटल रेज करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आईपीओ करते हैं, अपनी लिस्टिंग करवाते हैं, पूरा जनरली पब्लिक के लिए शेयर्स जो हैं वो अवेलेबल कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया कंपनी के एंड से। सो कि कंपनी किस तरह फंड रेज कर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्निंग डिविडेंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्वेस्टर कैसे पैसे कमाते हैं। तो इन्वेस्टर के पास 2 तरीके कार हैं। एक तो सिंपली जो कंपनी डिविडेंड देती हैं आप उनके शेयर्स खरीद सकते हैं और उनके प्रॉफिटेबल सिनेरियो में आपको जो किया गया है वो आपको डिविडेंड मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक मार्केट, यानी आप एक लेट्स से आपने 5 रुपए का शेयर खरीदा और चंद दिनों बाद वो 6 रुपए का हो गया, तो आपको 1 रुपए का उससे प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल्स में जितने भी शेयर खरीद रहे हैं, जितनी भी अलग अलग कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, उस पर आपको इस तरह से प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये तरीकेकार है इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉफिट कमाने के फ्रॉम द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो थोड़े से इस पे नजर डाल लेते हैं। तो फाइनेंशियल गोल्स, हर इंसान के कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं और जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैपिटल को इंक्रीज करें, उनकी तरफ जा सकें। तो सबसे पहले प्राइमरी जो हमारा होता है वो फाइनेंशियल गोल होता है लाइफस्टाइल, यानी अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना, अपने रहन सहन को बेहतर बनाना, जिसमें आपका स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोथ्स टू वॉचेस टू
फ़ोन, गैजेट्स, इसके बाद आपका लैपटॉप वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, फिर गाड़ियाँ, घर, रेनोवेशन वगैरह-वगैरह, फिर आ जाता है आपका एजुकेशन, आपकी अपनी सेल्फ एजुकेशन हो सकती है, बच्चों की, भाई-बहनों की एजुकेशन हो सकती है, उसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपका कोई फाइनेंशियल गोल हो सकता है। इसके अलावा शादी-ब्याह के मामलात, जिस पे काफ़ी रकम की ज़रूरत दरपेश होती है, तो आपका वो भी एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है। नाउ मज़ीद इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर बिज़नेसेस हो सकते सेटअप करने, तो वो आपका एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है। आप इवेंचुअली रिटायरमेंट भी फाइनेंशियल गोल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस एज ग्रुप पे तो आपकी हो सकती है। और इसके अलावा जो बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बीट इन्फ्लेशन यानी महंगाई को आप बीट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग योर कैपिटल, क्योंकि अगर आपकी रकम एक जगह पे मौजूद है और आप उससे मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं की बल्कि एक जगह पे सेव किया हुआ है, तो उस पे आपको किसी किस्म का प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से यानी इस्लात ज़र की वजह से आपकी जो रकम है वो डीवैल्यू होते होते उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। अब वो हजरात जो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं आसान तरीके से कि भाई अ, जो हमारे पास ये रकम है, ये रकम हम कितने अरसे में इसको मल्टीप्लाई करके दुगनी कर सकते हैं, इसके क्या तरीकेकार है। तो एक बड़ा अच्छा रूल है, एक कैलकुलेशन है, सिंपल मेथड इज कॉल्ड रूल ऑफ 72। तो ये आपको अलाउ करता है एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट डबलिंग टाइम मालूम करने। बट ये याद रखिएगा ये स्टॉक मार्केट के लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आप जानते हैं कि हाँ, अप डाउन होती है, ये इस मार्केट का रूल है, दिस इज हाउ योर मार्केट वर्क्स। तो ये आपका रूल उस किसी भी एवेन्यू पे काम करेगा जो एवेन्यू आपको एक फिक्स्ड रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। वो एवेन्यू आपकी पसंद का कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड। कुछ डाउनलोड करने लगाई, इंटरनेट चला गया। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन के लिए। बट ये बात भी याद रखिएगा कि कंपाउंडिंग के फैक्टर को अगर आप देख रहे हैं तो उस सूरत में आपकी कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट एवेन्यू दैट यू आर गोइंग फॉर। नाउ कौन कौन से एवेन्यूज हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Unfortunately, majority of people they either do not know or do not realize कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ऑफ द बैट 2-3 चीज़ें माइंड में आती हैं लोगों के, जिसमें सेविंग्स अकाउंट हो गए, या स्टॉक मार्केट हो गई, या म्यूचुअल फंड हो गए, या एक आध और, या बहुत सारे लोग क्रिप्टो की तरफ जाने को वो सोचते हैं, क्योंकि ये एक अप एंड कमिंग और एक नया ऑप्शन है जो इट सीम्स लाइक अ वेरी लुक्रेटिव वन। बट ये ज़रूर माइंड में रखिएगा, इवन दो कि हमने यहाँ पे मेंशन ज़रूर किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी को। तो ये एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है पाकिस्तान में, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आप अपने पर्सनल डिसीजन और रिस्क लेते हुए आप कर रहे होंगे, तो इसमें किसी भी किस्म के नुकसान का अंदेशा आप रखिए, क्योंकि ये एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, और किसी भी किस्म का कोई अगर इशू आपको फेस करना पड़ता है तो उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी और रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से कोई सपोर्ट मिलने का इम्कान नहीं है, क्योंकि ये अभी रेगुलेटेड नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो म्यूचुअल फंड की हमने बात कर ली, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताया गया, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट की बात की, यानी सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी सेविंग स्कीम में कर सकते हैं, करेंसीज के अंदर यानी किसी और मुल्क की करेंसी आपको लगता है बेनिफिशियल है, उसके बढ़ने के चांसेस हैं, तो आप डॉलर, पाउंड, कोई सी भी आप करेंसी ले सकते हैं, और उसके बढ़ने की सूरत में आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसको एज अ प्राइमरी इन्वेस्टमेंट और सोर्स मत रखिएगा,
क्योंकि अगर इस तरह से हम सब पाकिस्तानी करेंसी खरीद के दूसरे मुल्कों की और उसको इस तरीके से एक्सचेंज करने लगेंगे, तो हमारी करेंसी की वैल्यू इवेंचुअली डाउन हो सकती है। नेक्स्ट अब इज कमोडिटीज, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, व्हीट, राइस वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें कमोडिटीज में आती हैं, तो आप ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। इनकी जब प्राइसेस बढ़े तो इनको आप सेल ऑफ करके इससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट अप इज इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, यानी पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में उनकी एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना भी एक ऑप्शन है। वो भी आप कर सकते हैं थ्रू वेरियस ऑनलाइन वेबसाइट आर अवेलेबल। उसके लिए आपको डेफिनेटली रिसर्च एंड फाइंड आउट कि कौन सा अच्छा ऑप्शन मौजूद है, कौन सा लिजिट ऑप्शन है, इससे आप जा सकते हैं। ना अब जब इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की बात कर रहे हैं और इस सब चीज़ की बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, तो एक चीज़ ज़रूर हम हमेशा मेंशन करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, वो है रिस्क, कि क्या-क्या रिस्क यहाँ पे मौजूद है स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में एज़ अ होल। तो जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का अंतर मौजूद होता है और होना चाहिए। उसी सूरत में हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और फ्रॉम अ शरिया पर्सपेक्टिव भी हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट हो, भले ही वो किसी भी एवेन्यू की हम जा रहे तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो रिस्क हमने आपको बताए, ये मोर और लेस ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, रहती हैं, जिसमें इक्विटी का रिस्क है, यानी आपने लेट्स से कोई शेयर खरीदे हैं, उन शेयर की प्राइस आपने एक्सपेक्ट की बढ़ेगी, ना बढ़ी, कम हो गई, या कोई इसी तरह की और एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया और उसकी प्राइसेस ना बढ़ी, तो आपको उससे नुकसान का अंदेशा है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट आपको किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तरफ से प्रॉमिस किया गया कि भाई हम आपको ऐसे 15% देंगे, लेकिन वो थोड़े अरसे में 13% हो गया या 12% हो गया, तो उसमें फिर आपको नुकसान का अंदेशा है कि भाई ये तो उतने नहीं प्रॉफिट हो रहा मुझे, या ये तो मुझे लॉस हो रहा है। और अगर कंपैरिजन करें महंगाई के साथ, तो आपको लगेगा कि ऐसे ठीक है, मुझे नुकसान हुआ। तो इस सूरत में भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा करेंसी का रिस्क है, आपने कोई करेंसी खरीदी और उसकी जो है उसकी जो वैल्यू है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गई, तो इन दैट केस यू आल्सो लूज, यू हैव अ रिस्क ऑफ लूजिंग योर प्रॉफिट और मनी। इसके अलावा कमोडिटीज यानी आपने गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, कोई और चीज़ खरीदी, उसकी प्राइस नहीं बढ़ी और कम हो गई, या कोई और चीज़ इस तरह की, फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिकल, आपके पास कोई एसेट के मौजूद है, जैसे गेहूँ, दाल, चावल, आटा, राइस, कोई भी इस तरह की चीज़ आपने स्टोर की अपने पास फिजिकली गोडाउन वगैरह में, और वहाँ पे कोई आग लग गई, पानी आ गया, तालाब आ गया, कोई भी इस तरह की नेचुरल कोई भी इस तरह की कई चीज़ हुई और उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो वो भी रिस्क ज़ाहिर है कि मौजूद है। तो बिज़नेस के अंदर इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और उसको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए व्हाइल वी आर इन्वेस्टिंग। बट पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिज़नेस एंड इन लाइफ इन जनरल टू। सो इसको पता होना ज़रूरी है इन बातों का, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर फोकस हमें आई थिंक नहीं करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तो उसी सूरत में होंगी जब आप बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल सी इन्वेस्टमेंट करें या कोई प्लानिंग करें, कि शेयर खरीदने से पहले पता करने की कोशिश ही ना करें कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है या आगे की प्रोजेक्शन क्या है, या कोई एसेट खरीदने से पहले हम ये ना देखें कि भाई ये एसेट का पहले क्या हो रहा था या अभी ग्लोबल लेवल के ऊपर इसकी क्या सिचुएशन है। तो इन सब चीज़ों को आई थिंक देखना ज़रूरी है, एंड एज सून एज यू डू दैट यू शुड बी सेफ। अब इससे थोड़ी सी बात कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमें समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट या और एवेन्यूज, कुछ और एवेन्यूज बहुत अच्छे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या हमें पोर्टफोलियो बना लें जिसमें स्टॉक मार्केट की शेयर्स भी हों, कुछ म्यूचुअल फंड हो, कुछ बॉन्ड हो। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ से आए हमारे पास, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें? जिन लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है, उनके पास ये आंसर है कि ठीक है, मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं इसको सेव करने की बजाय इन एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो उन लोगों की ऐसे बात नहीं हो रही, बात उन लोगों की हो रही है जो बाय द एंड ऑफ द मंथ बाय द स्टार्ट ऑफ मंथ पैसे बचा नहीं पाते इन्वेस्टमेंट के लिए, और सोचते हैं कि इवन दो कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन यार खर्चे इतने ज़्यादा है कि मैं सेव नहीं कर पा रहा। तो उन लोगों के लिए एक सिंपल सा रूल है, सुनने में बहुत सिंपल साउंड करेगा, लेकिन
ट्रस्ट मी, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, तो यू विल सी कि आप थोड़े अरसे के अंदर ही आपकी ऐसी हैबिट क्रिएट हो जाएगी कि आप इन्वेस्टमेंट अपनी रेगुलरली करना शुरू कर देंगे। तो वो सिंपल रूल ये है कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी कि सबसे पहले आपके पास जब महीने के स्टार्ट में आपकी सैलरी, आपकी आपका बिजनेस प्रॉफिट या आपकी पॉकेट मनी, जो भी आपके पास रकम आ रही है, उसको पहले आप उसमें से सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकालें और फिर अपनी स्पेंडिंग की तरफ जाएं। उससे ये होगा कि आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरफ हो जाएगी और आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास बन जाएगी, एंड देन यू कैन स्पेंड योर मनी ऑन द रेस्ट ऑफ थिंग्स। बट अगर आप पहले सोचेंगे कि मैं अपनी स्पेंडिंग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो उस सूरत में बहुत कम चांस है कि आपके पास, नेचुरली वी आर बिल्ट लाइक दिस, कि हम अपने पैसों को अगर हमारे हाथ में मौजूद है तो हम बाय द एंड ऑफ द मंथ उसको खत्म कर ही देते हैं। हमारे पास सेव नहीं हो पाते अनलेस कि वो किसी जगह पे, नॉन लिक्विड जगह पे कहीं पे वो सेव होते हैं। तो इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हर महीने 2, 4, 5 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो दिस वुड बी अ वेरी बेनिफिशियल वे ऑफ इन्वेस्टिंग। नाउ हमारे पास एक और प्रोडक्ट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ। तो ईटीएफ एक आसान अल्फाज में कहा जाए तो एक मजमुआ है जिसमें शेयर्स हैं। जब यूजुअली आप जाते हैं और अलग अलग शेयर्स परचेज करते हैं, जैसे पीआरजी ले लिए कुछ 100 शेयर्स ले लिए, कोलगेट शेयर्स 100 शेयर्स, ओजीडीसी की किसी ऑयल एंड गैस सेक्टर से उठा लिए, कुछ उठा लिए बैंकिंग सेक्टर से। तो ये होता है आपका कस्टमाइज पोर्टफोलियो, आप अपनी मर्जी से इसको बनाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को आसान करना चाहते हैं, या फिर you want it to be a bit easier or simple while you start, तो आप उस सूरत में ईटीएफ परचेज कर सकते हैं। ईटीएफ परचेज करने का तरीकेकार बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह से आप शेयर खरीदते हैं उसी तरह एग्जैक्टली आप ईटीएफ भी खरीदते हैं। बट ईटीएफ और शेयर में डिफरेंस ये है कि ईटीएफ शेयर सिर्फ एक इंडिविजुअल शेयर खरीदते हैं तो एक ही कंपनी का एक शेयर है, लेकिन आप अगर एक ईटीएफ खरीदते हैं तो उसमें एक मजमूआ है डिफरेंट शेयर, और वो फंड मैनेजर्स की जानिब से ऑलरेडी प्री डिफाइंड और डिजाइन है आप लोगों के लिए, जो बहुत अच्छे शेयर्स हैं, सिक्योर शेयर्स हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट यही है कि एक तो आपको एक जगह पे सारे अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर लेट्स से अगर किसी एक लेट्स से इसमें 10 शेयर्स आपको मिल रहे हैं ईटीएफ में, तो उसमें से किसी 1 या 2 शेयर्स में अगर आपको इतना प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है या थोड़ा लॉस भी हो रहा है, तो दूसरे जो शेयर्स हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवेंचुअली आप इसमें मज़ीद सेपरेट शेयर्स खरीद के ऐड कर सकते हैं, ताकि या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, प्रॉफ़िट को जो है वो बढ़ा सकें। तो करंटली हमारे पास मल्टीपल ईटीएफ मौजूद हैं, जिसमें चंद एक आपके सामने हमने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। एनआईटी ईटीएफ है, यूबीएल, इसके अलावा अलमिजान, एनबीटी, जेएस, अल्फला एंड मोर। अब बात कर लेते हैं कि भाई पोर्टफोलियो बनाने की स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। तो पोर्टफोलियो बनाना itself, uh, even though it sounds difficult, it's not. It's way easier than you think. However, it's still important to do your research adequately before you do your investment and work on your portfolio. इसके लिए आप अपने ब्रोकरेज फर्म के, अपने जो आपके जो फंड मैनेजर होंगे, ब्रोकरेज हाउस के जो आपको असिस्ट कर रहे होंगे, उनके साथ डिस्कशन करना तो बहुत ज़रूरी है ही, बट आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। अगर आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक लाइफलाइन दिखाई जा रही है एजेस के हिसाब से, कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो एज है उसके हिसाब से उनको उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर हम अज्यूम करें कि हम लोग इस वक्त जैसे 19 to 24 वाले एज ग्रुप में हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें मोस्ट अग्रेसिव स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए आइडियली। तो इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि इसमें द यंगर यू आर, द मोर टॉलरेंट यू आर टू रिस्क। आप अच्छे तरीके से रिस्क को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। तो द एडवाइस इज that you invest most of your money, which is like say 80%, into the stock market, so that you have a
higher chance of making more money in lesser amount of time, and then you can keep 20% bonds or any other avenue on the side in your portfolio that will work as a safety net. For example, if you lose some money in the stock market, God forbid, ये आपको यहाँ से कवर कर ले। इसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स ऐड कर सकते हैं और दूसरे एवेन्यूज इसमें ऐड कर सकते हैं। But just to give you a disclaimer, these sample portfolios are for your information only, and your advisor is required to make inquiries to gauge your risk profile and build portfolio on the basis of that. यानी आप अपने ब्रोकर से जब डिस्कस करेंगे तो वो आपको मजीद बेहतर बता सकेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बेहतर है। ये एक एग्जाम्पल बताई गई है कि इस तरह से किया जा सकता है। और जैसे जैसे आप देखें एजेस जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ग्राफ है हमारे पास, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर 30 to 40 की तरफ अगर जाएँ तो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं रादर देन अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ। ग्रोथ में सिर्फ 42% शेयर्स आप ले सकते हैं, 28% म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, 25% बॉन्ड ले लीजिए। इसके अलावा और कोई एवेन्यू है कैश या इक्विवेलेंट उसके आप रख सकते हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, 60 या 50 प्लस है या 60 में है, तो शेयर्स बहुत थोड़े से कर दिए हैं और बाकी सब चीज़ें बढ़ा दी हैं। यानी कि सिक्योरिटी का अंतर इंक्रीज किया जा रहा है जैसे एज बढ़ रही है, क्योंकि रिस्क टॉलरेंस कम होती जा रही है किसी भी लॉस को बेयर करने की। इसलिए इस प्रोफाइल को इस तरीके से अपडेट करते हुए अपने माइंडसेट को, अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। यही सब इंफॉर्मेशन जो आपके साथ आज शेयर की गई, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितनी क्या कुछ आपको और माइंड में रखना चाहिए वाइल डूइंग योर इन्वेस्टमेंट या अकाउंट खोलते हुए आपको जो है वो क्या क्या तरीक़ेकार हैं। वैसे तो सिंपल प्रोसेस ये है कि 2 तरीके हैं मेनली। आप किसी ब्रोकरेज हाउस को कॉल कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अकाउंट खुलवा सकते हैं थ्रू द फिजिकल फॉर्म, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो 2 ये तरीक़ेकार है। इसके अलावा तीसरी और आसान चीज़ जो लॉन्च की गई है कुछ अर्से पहले, वो सहूलत अकाउंट। सहूलत अकाउंट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, यानी एक CNIC को यूज़ करते हुए आप अपना अकाउंट ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। और इसके अलावा जहाँ बात कर रहे थे कि क्या-क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, तो आई वाज़ बेसिकली रेफरिंग टू डेटा, यानी कि शेयर्स खरीदते बेचते वक़्त आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, उसके लिए आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ही आइए। डेटा पोर्टल वाले सेक्शन में जाके सारी चीज़ें जो मार्केट से रिलेटेड या शेयर से रिलेटेड आती हैं, जिसमें जो बेसिक चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी इनिशियली, वो है मार्केट की समरी, क्लोजिंग रेट समरी, हिस्टोरिक डेटा। ये डेली बेसिस पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह, ये आप डेली बेसिस पे आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी और आप इनको स्टडी करते हुए अपने शेयर की सिलेक्शन कर सकते हैं। और ब्रोकर्स की जो लिस्ट है वो भी यहीं पे वेबसाइट पे मौजूद है। आप वहाँ पे जाके जो टोटल ब्रोकर्स इस वक़्त हैं उनसे राब्ता करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये एक फिजिकल फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पे है, अगर आप फिजिकली अकाउंट खुलवा रहे हैं, अदरवाइज ऑनलाइन अकाउंट का प्रोसेस जो है वो स्क्रीन कीजिए। इसके अलावा ब्रोकर्स मैनेजमेंट की रेटिंग्स भी हैं, वो भी आप जाके VIS और पैक्रा की वेबसाइट पे देख सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि जो आप ब्रोकर चूज़ कर रहे हैं उनकी ब्रोकरेज की रेटिंग्स भी अच्छी हो, मैनेजमेंट रेटिंग भी अच्छी हो, और ओवरऑल जब आप उनसे बात करेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पे कि आपको अगर इफ यू सैटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ सॉल्यूशंस और पोर्टफोलियो ऑप्शंस दे आर ऑफरिंग यू, इस तरह से जो है हम आपको एडवाइस अगर आपको पसंद आ रही है या इनकी ओवरऑल फील सेटिस्फाइड, तो आप उनके साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मोर और लेस यही सारा तरीक़ेकार है। और आपको अकाउंट खुलवाने के लिए कोई बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विद एज़ लो एज़ ओनली 5000 पाकिस्तानी रुपीज़, एंड फ्रॉम देयर यू कैन कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर मनी, एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट वुड बी कंक्लूजन, दैट वुड बी अ कंक्लूजन टू माय प्रेजेंटेशन। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप प्लीज़ नुमान साहब के साथ प्लीज शेयर कीजिए, और वी वुड ट्राई टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चन। जी फारिस साहब क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है फारिस।
अच्छा, मेरा सवाल ये था कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मेरा सवाल है, और इसमें ये है कि जो है काफ़ी सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। तो ये एक रिवायत स्टार्ट हो गई है और ये चलती आ रही है, काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एज अ ट्रेडर स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों का यही सवाल आता है कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, तो इसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से लोगों को क्लियर करें कि भाई ये पैसा कमाने की जगह है और यहाँ पे पैसा बनता भी है। काफ़ी सारे लोग हैं इससे डर की वजह से जो ना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो ये एक छोटा सा सवाल था, इसका मुझे बता दें कि किस तरीके से हम इसको जो है ना क्लेरिफाई करें। देखिए, ये सवाल आपका बहुत वैलिड भी है और इसका आसान जवाब भी है और इसका मुश्किल जवाब भी है। पर आसान इस बात का जवाब ये है कि इस तरह की, देखिए, किसी भी स्टॉक मार्केट हो या कोई सी भी इन्वेस्टमेंट, कोई सा भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हो, वहाँ पे फ़ायदा और नुकसान जैसे आपको बताया गया वो मौजूद है, ठीक है? अब ये मोस्टली वो वाली चीज़ें हैं जो हम भी अक्सर सुनते हैं, हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं ऐसे-ऐसे हमने सुना है। तो आपको अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बताइएगा कि जब भी आपने कभी ये सुना है कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, क्या आपने अपने किसी फैमिली मेंबर से सुना है या बहुत किसी क्लोज़ फ्रेंड से सुना है या किसी क्लोज़ रिलेटिव से सुना है कि भई ऐसा हुआ मेरे साथ? आपके बिहाफ़ पे मैं जवाब देना चाहता हूँ और मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि आप कहेंगे कि नहीं, मैंने कहीं और से सुना है, ऐसे ही किसी से सुना, किसी के साथ कुछ हुआ होगा या टीवी पे देखा या इस तरह होगा। तो यही इस बात का जवाब है कि मोस्टली र्यूमर्स होती हैं, मोस्टली वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं, आप सरप्राइज़ होंगे सुन के, जो लोग स्टॉक मार्केट का पार्ट है ही नहीं। जो लोग खुद डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से या जो जिनका जिनकी हैबिट नहीं है किसी भी किस्म का बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट की, तो वो क्या करते हैं कि उनको ईज़ी वे आउट लगता है कि डिस्कशन कर देना या कमेंट कर देना उसपे। अब आप उन लोगों से अगर पूछें, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको एक बहुत ही डिफरेंट जवाब देंगे। हो सकता है वो ये ना बोले कि हाँ, हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हो सकता है वो बोले कि हाँ यार, कभी प्रॉफ़िट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है या फलाने महीने में बहुत प्रॉफ़िट हुआ। तो वो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अ वोलेटाइल मार्केट, तो इसलिए किसी भी वक़्त आप इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि भई नुकसान हो रहा है या ये हो रहा है। तो ये इस बात का जवाब है। बट अगेन एज़ आई सेड अर्लियर कि हमारी तरफ से या अ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सीडीसी की तरफ से या एसईसीपी की तरफ से ये नहीं है कि हम वी डू नॉट पुश एनीवन कि भाई आप इस टाइम पे आएँ, ये शेयर खरीदें, इस तरह से पोर्टफोलियो बनाएँ। इसीलिए हमने एक फ्री हैंड एक वो रखा हुआ है और प्री डिफाइंड पोर्टफोलियो नहीं है इसीलिए, क्योंकि ये मार्केट के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी होगी व्हेन यू आर ओपनिंग एन अकाउंट। और जो भी लुक्रेटिव एवेन्यूज़ होते हैं ना इन्वेस्टमेंट की, जहाँ से फ़ायदे के इम्कानात होते हैं, उतने ही लोग नेगेटिव मौजूद होते हैं आपके अराउंड जो आपको रोकेंगे उस काम की तरफ जाने से। तो आई थिंक वी शुड इग्नोर ऑल दीज़ रूमर्स और इस तरह की चीज़ें और अपनी रिसर्च करें। रिसर्च में अगर आपको दिख रहा है कि हाँ, वाक़ई इसमें सच्चाई है, तो देन फिर उस हिसाब से आपने डिसीज़न लीजिए। जी, थैंक यू फाद भाई फॉर द डिटेल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकराम फारूक की तरफ से। जी इकराम, अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें आप अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन ये था कि मैं एक न्यूली स्टूडेंट हूँ और न्यूली ट्रेडर हूँ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। अभी रिसेंटली मैंने अपना अकाउंट बनाया यहाँ पर। तो मेरा ये परसेप्शन था कि स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी मार्केट होगी, यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे और बहुत सारे आई मीन के लोग जो यहाँ पर इंगेज होंगे यहाँ पर। बस इस इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 3 लाख ही लोग हैं जो यहाँ माशाल्लाह। पर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतना बड़ा गैप क्यों है स्टॉक मार्केट में? जी, तकरीबन 8 लाख प्लस है और वाक़ई गैप है। और उस गैप के पीछे इसी तरह की मिसकॉन्सेप्शन है जो आपसे पहले जो पार्टिसिपेंट ने जिन्होंने कहा कि हमने सुना है कि नुकसान ही होता है। तो इसी तरह के मेनली रीज़न्स हैं जिसमें मिसकॉन्सेप्शन इज़ योर शॉर्ट आंसर कि हमें पता नहीं है, गलत पता है या फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है।
हमें नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। बट मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि यू आर वन ऑफ द लकी पीपल इन द करंट टाइम जिनके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जिस चीज़ का पार्ट है आप आज। मोस्टली अगर आपको मैं अगर 20 साल पहले अगर मुझे ये सब चीज़ें पता चल रही होती तो मैं पैसे दे के सीखता, मैं बोलता मुझे आप सिखा दो बस ये। बिकॉज़ उस वक़्त इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अब तो बहुत आसान हो गया, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट लुक अराउंड, लुक फॉर द इन्फॉर्मेशन और आप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये हमारे अपने ऊपर भी कहीं न कहीं हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और एक चीज़ के बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, मुझे बहुत दफ़ा लोग पूछते कहते हैं वो हमें इसके बारे में इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट पे हमें दिखता नहीं है स्टॉक मार्केट या इसकी चीज़ें पता नहीं चलती, या ऐड नहीं दिखता आपका। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि जो सोशल मीडिया और वेब के यानी गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं, वो इस चीज़ पे वर्क करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिन चीज़ों से रिलेटेड आपके इंटरेस्ट होते हैं या लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, उसी की बेसिस पे गूगल और सारे सोशल मीडिया चैनल आपको कंटेंट सजेस्ट करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान को अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में वो अगर इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ में, तो अगर हर वक़्त वही सर्च करते हैं तो उनको अचानक से स्टॉक मार्केट की चीज़ें दिखना शुरू हो जाएँ, उनको नहीं दिखेंगी अनलेस वो उस चीज़ को सीक आउट करें, सर्च करें, गूगल करें, ढूँढें। तब उनके पास एड्स भी आना शुरू हो जाएँगे और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन भी आना शुरू हो जाएँगी। तो आई थिंक ये हमारे अपने ऊपर भी कहीं न कहीं हमारी अपनी लैकिंग है कि हम इन चीज़ों को सीक आउट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा माइंडसेट भी आई थिंक बदलने की ज़रूरत है। और वो हम तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ वर्किंग ऑन दैट इन अ वे के हम तो खैर 360 मार्केटिंग कर रहे हैं इस सारी चीज़ की और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हम वी आर डूइंग 100 मोर और लेस 200 सेशंस पर ईयर ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में हम वो कर रहे हैं, हज़ारों, लाखों स्टूडेंट्स तक लेकर जाते हैं चीज़ें, उनको सिखाते हैं, उनकी वर्चुअल ट्रेडिंग करवाते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत कुछ है। तो वो तो चल रहा है बट आई थिंक ये मेरा सजेशन है सबके लिए जो लोग सुन रहे हैं कि थोड़ा-सा हमें इंटरेस्ट लेके सर्च करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन को ढूँढेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने आप को एजुकेट कर पाएँगे। जी फ़ाद भाई, थैंक यू फॉर द डिटेल आंसर। बात वही है कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन दी नहीं जाती स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें बताया नहीं जाता इन्वेस्टमेंट के बारे में। दिस इज़ द रीज़न जिस वजह से ये नंबर्स बहुत कम है। अभी तो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके फ़ाद भाई बता रहे हैं, बहुत सारे सेमिनार सेशंस हो रहे हैं और होप्स हो कि आने वाले दिनों के अंदर ये नंबर्स बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ भी करेंगे। बट द थिंग इज़ कि जी हाँ। अवेयरनेस नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो फिर यही कुछ होता है और मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ पे पैसा डूब जाता है, ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ये वॉलेटाइल मार्केट इसलिए है कि रोज़ शाम को आपको अपने मोबाइल पे, अपने न्यूज़ चैनल पे नज़र आ रहा होता है कि आज इतने पॉइंट्स पॉजिटिव गई है, ये इतने पॉइंट्स नेगेटिव गई है। आप कभी ये बात प्रॉपर्टी के लिए नहीं कहते कि बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। आप पिछले 2 साल से प्रॉपर्टी के हाल देखिए, लोगों के जो बाइंग थी वो हाफ रेट्स में भी नहीं रही। लेकिन वहाँ पे क्योंकि डेली बेसिस पे कोई उसका ऐसा इंडिकेटर नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही होती, इसलिए आपको वो मार्केट वॉलेटाइल लग नहीं रही होती। ये मार्केट लोगों को वॉलेटाइल लग रही होती है जब कैसा नहीं है, जब आपके फंडामेंटल्स अच्छे हों, रिसर्च अच्छी हो, तो आप आपके लिए मार्केट वॉलेटाइल नहीं है, बल्कि जो लोग यहाँ पे हैं वो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं यहाँ से। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द गुफरान। प्लीज़ गुफरान अनम्यूट करें और आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ईटीएफ के बारे में बात की थी और म्यूचुअल फंड की, तो इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में रिस्क ऑफ प्रिंसिपल इरोजन दोनों में से किसमें ज़्यादा होता है? आपका सवाल थोड़ा ठीक तरह मैं सुन नहीं पाया, कैन यू प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन? जी, आपको मेरी आवाज़ क्लियर है अब? जी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं समझ गया आपका सवाल। तो देखिए, बेसिकली आपने पूछा म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में क्या फ़र्क है और कौन-सा बेहतर है? म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में मेनली डिफरेंस ये है कि जो ईटीएफ है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक्स मौजूद हैं, यानी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वो, और उसके अलावा शेयर्स के अलावा और कुछ नहीं। बट अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास शेयर्स के अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकती हैं, जिसमें बॉन्ड्स हो सकते हैं, दूसरी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। वो आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि आपको आपके एएमसी की तरफ से क्या ऑफ़र किया जा रहा है। तो इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है कि आपको प्रॉफ़िट किसमें ज़्यादा होगा या कौन-सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, दोनों अच्छे हैं। जो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट दे, वो अच्छा है। बट
ये बात याद रखिए कि आप किसी भी एवेन्यू को जो फिक्स्ड प्रॉफिट आपको दे रहे हो, फिक्स यानी थोड़ा बहुत चेंज के साथ माइनर, बट फिक्स प्रॉफिट आपको ऑफर कर रहे हो, उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट के साथ, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया स्टॉक मार्केट की शेयर की प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, तो आप उसको उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप इस तरह से फिक्स रिटर्न पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको आप कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ अपने जो कैपिटल है उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, कुछ कैपिटल जो है आप उसको ईटीएफ में कर दें, ताकि आप सब जगह से थोड़ा थोड़ा बेनिफिट आपको हासिल हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अलीशा कोमल का क्वेश्चन है, अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा सवाल ये है कि एज अ बिगनर अगर हम इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केटिंग करने में, तो एज अ बिगनर हम कौन से स्टॉक्स बाय करें? ओके, सो अलीशा, इसका जवाब आपको उस वक्त आई वुड सजेस्ट कि ये वाला क्वेश्चन आप उस वक्त पूछें एग्जैक्टली व्हेन यू आर ओपनिंग योर अकाउंट, जब आप अकाउंट खुलवा रही हैं जिस वक्त, एंड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर ब्रोकरेज फर्म जिनके साथ आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। इसके रीजन बता देता हूँ। फर्स्ट रीजन, उस वक्त क्यों पूछें जब आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो शेयर की कंडीशन होगी, जो पोजीशन होगी इन द मार्केट, वो जरूरी नहीं है कि उस वक्त भी हो जिस वक्त आप अकाउंट खुलवा रही हैं। यानी अगर हम आज बात कर रहे हैं, लेट्स से मैं आपको कुछ 4-5 शेयर बता दूं, 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जब आप अकाउंट खुलवाएंगी, तो फॉर एग्जाम्पल आज तो आप खुलवाए, मैं आपको फ्राइडे का लेक्चर आपको बता देता हूँ कि फ्राइडे को क्या प्राइस थी, क्या कुछ था। आप मंडे को जाएंगे अकाउंट खुलवाने, मिनिमम मंडे से पहले तो नहीं खुल सकता क्योंकि द मार्केट इज क्लोज, राइट? तो उस वक्त तक जब आप जाएंगी तो मार्केट के अंदर चेंजेस हो गए होंगे, तो वो मेरी एडवाइस आपके लिए वैलिड नहीं रहेगी। दैट्स नंबर वन। सो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट अबाउट योर, आपको क्या जरूरत है किसी की, वो उसी वक्त पूछना जब इन्वेस्टमेंट करनी है। नंबर टू, also me myself as part of the Pakistan Stock Exchange, I would not be able to give you a particular advice on any share or any ETF, because for us, number one, all the companies and all the brokers and everybody is of the same value. दूसरी बात ये कि we do not provide financial advice as Pakistan Stock Exchange, and for that only reason, for that very reason, we have given licenses to brokerage houses, so they can not only give you the platform and help you with the investing, but also provide you with the answer to the question you just asked. So I hope that answers the question. जी थैंक यू फादवे फॉर द डिटेल आंसर। किसी और का कोई क्वेश्चन है वो कर सकता है, अदरवाइज मैं चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो ले लूँ। ओके जी, हमारे पास चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। मुबशर अली पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रोकर? जी फाद भाई। मुबशिर साहब, ब्रोकर का रोल जैसा मैंने आपको बताया पहले कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करना ब्रोकर का रोल है, नंबर वन। नंबर टू, आपको असिस्ट करना, आपको हेल्प करना, वो ब्रोकरेज फर्म की ही एप्लीकेशन होगी जो आपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ़ोन में या लैपटॉप में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो तमाम ब्रोकर जिनको हमने ब्रोकरेज लाइसेंसेस दिए हुए हैं, वो आपको ये ऑफर प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात ये कि आपको पोर्टफोलियो बनाने में वो मदद करेंगे, आप उनसे डिस्कशन करें, आप उनको बताइए आपके क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपको इस सारी तमाम चीज़ों में हेल्प आउट करेंगे। और एक और सवाल इससे पहले कि आप पूछें या आपके माइंड में आए, वो ये कि क्या हम बगैर ब्रोकर के अकाउंट खोल सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। इसीलिए ये कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरी कहलाते हैं, इनको मिडिल मैन भी बोलते हैं, इनको बीच में इसीलिए तैनात किया गया है ताकि आपकी सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाए। जी मुबशर का एक क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट सजेस्टेड क्रिप्टो? मुबशिर, जैसा मैंने पहले बताया कि क्रिप्टो जो है वो एक रेगुलेटेड या आसान लफ्जों में लीगल नहीं है पाकिस्तान में। स्टेट बैंक की जानिब से चंद साल पहले नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेटेड नहीं है, और जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक तो नंबर वन वो जिम्मेदार है, नंबर टू
उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई किसी भी वक्त अगर ज़रूरत पड़ी तो की जा सकती है। तो इन दोनों बातों पॉइंटर्स में आई थिंक आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि इस वक्त रेगुलेटेड नहीं है, लीगल नहीं है पाकिस्तान में। ओके जी, वी आर टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज टाइम भी काफ़ी हो चुका है और हमारा नेक्स्ट सेशन भी है। तो अगेन लास्ट क्वेश्चन मुबशर अली का ही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये फाद भाई लास्ट आंसर कीजिएगा, इसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन ही लेंगे, आपको वाला टाइम ले लिया हमने। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। आई होप कि जो क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरह एड्रेस हो गए होंगे, और अगर कुछ रह जाए या आप लोग बाद में पूछना चाहें तो अवैध साहब के साथ शेयर कीजिए, इनकी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। एक चीज़ और छोटी सी ये कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली हमारी टीम से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो info@psx.com.tk पे आप ईमेल कर सकते हैं और हमारी डेजिग्नेटेड टीम्स आपको उसका रिप्लाई कर देंगी, और psx.com.tk पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन तमाम चीज़ों की हासिल कर सकते हैं। और इससे पहले कि मेरे माइंड से स्लिप हो जाए, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज़ जस्ट लॉन्च इट्स लेटेस्ट इन्वेस्टर बेसिक्स कोर्स, जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आप लोग सोशल मीडिया पे हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जाके वेबसाइट पे जाके इसकी मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये तमाम उन लोगों के लिए हैं जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, और इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। 1500 रुपये पर पर्सन इसकी फीस है। 6 हफ्तों का ये कोर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 16 नवंबर, और शाम को 4 से 5:30 इसके टाइमिंग्स होंगे। हर हफ्ते एक दिन क्लास होगी। क्लास जो ले रहे हैं वो है प्रोफेसर हिसान उर रहमान, जो कि एक टीचर प्रोफेसर एट लम्स लाहौर। तो ये उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आई थॉट कि आपको मैं दे दूँ। तो अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहें तो वीकेंड के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी मजीद मालूमात चाहिए तो आप सोशल मीडिया में हमारे कांटेक्ट करके मालूमात कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो अब बातें आखिरी सवाल की तरफ, जो कि मैं भूल गया हूँ, अवेश सर कैन यू रिमाइंड मी द क्वेश्चन? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ऐसा है कि यू हैव टू डू बोथ। अगर आप एडवाइस ऐसा पूछ रहे हैं तो आपको दोनों करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपने अच्छे बड़े गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स अचीव शायद ना कर सकेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आप डे टू डे बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, विड्रॉ कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट, तो सेलिंग और बाइंग कर रहे होते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वो सारे ऑब्जेक्टिव की तरफ आप वर्किंग कर रहे होते हैं, जैसे वैसे को बिजनेस करना या एजुकेशन के लिए वगैरह वगैरह। तो अब आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ क्योंकि वक्त कम है, कि अगर आपने लेट्स से अगर आप अभी बैचलर्स कर रहे हैं और आपको मास्टर्स या पीएचडी के लिए आप अपने पैसे जमा करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी 2-3 साल मौजूद है आपके पास कम से कम। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म ही कहेंगे हम इसको आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट फॉर लाइक 20 years। दिस इज अ डिफरेंट सोर्स ऑफ अ सेटअप। तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पे अपनी नजर रखिए और अपने पोर्टफोलियो को उसी तरह से लेके चलिए। नाउ अब आप कैसे पता चलेगा लॉन्ग टर्म कौन सी है और शॉर्ट टर्म? अगेन, research, your fundamental and technical research, and the broker's help. If you are not able to understand the market and the fundamentals of how to do the analysis, फिर आप अपने ब्रोकर से उसमें हेल्प ले सकते हैं, बट दोनों चीज़ों को लेके चलने की कोशिश। जी, थैंक यू सो मच फाद भाई फॉर योर टाइम एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू। जिस तरीके से आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम देख रहे हैं, जिसमें अवेयरनेस के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से नई नई चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं, मार्केटिंग के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं, कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं। तो मतलब आप लोग इसमें नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल, और नंबर्स भी हमारे बड़े तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं इन द मार्केट। इसी तरीके से काम करते रहिए, इसी तरीके से नए इन्वेस्टर्स को, नए ट्रेडर्स को सपोर्ट करते रहें, एजुकेट करते रहें, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी वही नंबर्स जो हमें बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर नज़र आ रहे हैं। इंडिया के अंदर तो बहुत हाई नंबर्स हैं, उसी तरीके से उतना हम इस प्रोसेस को ईजी करते हैं, लोगों के लिए आसान करते हैं कि लोग मैक्सिमम मार्केट के अंदर आएँ और मार्केट हमारी फर्दर इसमें डाइवर्स हो। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज़ के लिए इनवाइट किया, और कि आप
कि जो रेस्ट ऑफ द आपके इवेंट्स हैं वो भी बहुत प्रोडक्टिव रहें आपके लिए भी और वो सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी जो इसमें अपना वक्त